हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सरिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सोहम एजुकेशन। जैसा कि फ्रेंड्स इसके पहले के चैप्टर्स में हम देख रहे थे, हम कम्युनिकेशन का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले की जो भी वीडियोस हमने डिस्कस की आपके साथ, उसमें ही हम आज फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे उससे रिलेटेड और उनको सॉल्व करेंगे। इन्हीं से रिलेटेड एग्ज़ाम्स में आता है, जिस तरह के ये क्वेश्चंस बनाए हैं उसी तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो आप इनको ध्यान से देखेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें सबसे पहला है, डैश रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज़ बिटवीन और अमंग पर्सनस एंड क्रिएट अंडरस्टैंडिंग। वो प्रोसेस जिसमें कि आइडियाज़ को या मैसेजेस को एक दूसरे से लोग एक्सचेंज करते हैं और फिर एक तरह की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं आपस में, तो उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। यस फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन थी कम्युनिकेशन की जो हमने सबसे फर्स्ट लेसन में ही डिस्कस की थी। कम्युनिकेशन जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, तो दैट इज़ कम्युनिकेशन। द टू बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर डैश एंड रिसीवर। अब दो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसके बिना कम्युनिकेशन बिल्कुल ही इनकम्प्लीट होता है, तो that is the initiator of communication process, sender and receiver. The dash is called the heart of communication. अब हमने जब स्टेप्स के बारे में डिस्कस किया था कम्युनिकेशन प्रोसेस के, उसमें हमने पढ़ा था द मैसेज, आइडिया और इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द हार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड्स विद द फाइनल एलिमेंट, दैट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस का सबसे लास्ट एलिमेंट कौन सा था? अल्टीमेट एलिमेंट जो था दैट वाज फीडबैक। यस, जब फीडबैक रिसीवर से मिल जाता है तो कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारा सक्सेसफुल हो जाता है। डैश इज ऑल्सो नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था फ्रेंड्स, जिसके बारे में मैंने कहा था कि इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसका दूसरा नाम क्या है? ग्रेप वाइन। यस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स इज नोन एज। अब वो प्रोसेस जिसमें कि किसी भी मैसेज को कन्वर्ट किया जा रहा है और कम्युनिकेशन सिंबल्स के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है, चाहे तो वो ग्राफ हो गए, चाहे वो पिक्चर्स हो गए, किसी तरह की डायग्राम्स हो गए, उसको हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर तरीके से डिलीवर हो। So that is encoding. The communication network in which all subordinates under supervisor communicate through supervisor only is dash. Communication network के बारे में हमने डिस्कस किया था जब हम पैटर्न्स पढ़ रहे थे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसमें सबसे पहला पैटर्न हमने देखा था व्हील पैटर्न। यस, जिसमें कि एक लीडर होता है और वो सिंगल पर्सन ही बाकी लोगों तक इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो दैट इज व्हील पैटर्न। अब नेक्स्ट है हमारा, द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच इंक्लूड्स फेशियल एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स इज कॉल्ड। तो हमने 3 फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े हैं, जिसमें कि था वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन। तो फेशियल एक्सप्रेशंस की बात किस में की जाती है और जेस्चर्स किस में यूज़ किया जाता है? दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू और एक्सप्रेशंस को यूज़ करके अपने मैसेज को डिलीवर करते हैं दूसरों तक। द फ्रेंडली टॉक्स आर द पार्ट ऑफ डैश नेटवर्क। अब फ्रेंडली टॉक्स के बारे में जैसा कि लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था, उसी में हमने एक जगह पढ़ा था कि फ्रेंडली टॉक सोशल इंटरेक्शंस आर रिलेटेड टू ग्रेप वाइन नेटवर्क या इनफॉर्मल नेटवर्क भी इसमें हम लिख सकते हैं। द कम्युनिकेशन इंक्लूड्स कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड। कम्युनिकेशन प्रोसेस एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जिसमें क्या 3 चीज़ें ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, वो होता है बोलना, सुनना और अंडरस्टैंडिंग, समझना। सो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर्स हैं वो मैंने लास्ट स्लाइड पर लिख दिए हैं, अगर आपसे कुछ मिस हो जाए तो आप इसमें चेक कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी के साथ थैंक्स टू ऑल।